जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल खोल लेते हैं। तो एक्सेल यहाँ हमारा ऑलरेडी हमने खोल रखा है और लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था इलस्ट्रेशन में शेप और स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में इतना डिस्कस हो चुका है। अच्छा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, तो आज हम बात करते हैं हाइपरलिंक यानी कि लिंक और टेक्स्ट, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिसमें आ जाता है हाइपरलिंक क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कराने के लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं कोई सीपीयू पे क्लिक करें, सीपीयू पे क्लिक करें या आकृति तिवारी पे क्लिक करें या नेम पे क्लिक करें, किसी पे भी कुछ क्लिक करें, यानी जैसे मान लेते हैं नेम पे, ठीक। तो यहाँ से नेम पे हम हाइपरलिंक लगा दें, तो हाइपरलिंक और कह रहा है एग्जिस्टिंग या न्यू, तो हम कह रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया के जी, और कह रहा है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, बाद में, या एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, तो नाउ कर देते हैं। और यहाँ से उसमें कुछ नेम लिख देते हैं। नेम का मतलब नेम मीन्स नेम। थैंक यू। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इस पे भाई देखो, यहाँ पे कर्सर है तो दूसरे तरीके से दिख रहा, यहाँ पे ले कर्सर दूसरे तरीके से दिख रहा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उस पेज में जिस पेज से उसका लिंक कराया। अच्छा, इसी में एक और आ जाता है कि मान लेते हैं इनवाइस पे क्लिक करें या क्वांटिटी पे क्लिक करें। तो क्वांटिटी पे कोई क्लिक कर रहा है तो यहाँ से हम एग्जिस्टिंग यानी पहले से कोई पेज है तो उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले से पेज कोई बना होगा तो उसको हम यहाँ से लिंक करा लेते हैं, जैसे कोई भी हो। यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से है कोई। मॉर्निंग बैच और यहाँ से ये। अब इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो इस तरीके से कर्सर दिखा, क्लिक कर दिया तो हम पहुंच गए कि इस वाले पेज। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हाइपर लिंक। अच्छा, फिर हम इसको कैंसिल करके अपने मेन पेज पे चले आते हैं और यहाँ से हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो यहाँ से हम ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ से कुछ लिखना हो तो यहाँ से लिख लेंगे ओम कंप्यूटर। अब इसको यहाँ से बड़ा बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया। अच्छा, कंट्रोल इसे सेंटर में कर लिया इस तरीके से। अच्छा, कंप्यूटर में पूरा नहीं आया था, इस पे मिस्टेक कर दिए थे। चलिए इसके फॉर्मेट पे चले चलते हैं। भाई यहाँ से शेप फिल, भाई यहाँ से शेप का अलग अलग स्टाइल है, जो भी स्टाइल समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल है, जो भी स्टाइल समझ में आता है वो फिल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ शेप फिल नो फिल से कोई कलर नहीं रहेगा और मोड फिल से यहाँ से कलर हो जाएगा। अब ये कलर वगैरह पड़ेगा तो किस में पड़ेगा, शेप में पड़ेगा। और यहाँ से पिक्चर से कोई पिक्चर वगैरह डालना हो तो यहाँ से पिक्चर वगैरह डाल दोगे तो किस में जाएगा, वो शेप में। ये पिक्चर था, टेक्स्ट वाला कोई पिक्चर था तो इस वजह से ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से कोई ग्रेडियंट डालना हो तो यहाँ से ग्रेडियंट वगैरह डाल दोगे और मोर ग्रेडियंट से जाओगे तो यहाँ से नो फिल से कोई कलर नहीं, सॉलिड कलर से सॉलिड कलर, जो यहाँ से आप कलर पिक करोगे तो वो कलर हो जाएगा। और ग्रेडियंट से यहाँ से ग्रेडियंट हो जाएगा। अब ग्रेडियंट का टाइप वगैरह हो जाएगा यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो एक तरीके से जो शेप का था सेम एज वैसे ही चल रहा है ये भी। अब यहाँ से प्रीसेट पिक्चर या टेक्सचर, तो यहाँ से पिक्चर लेना हो तो पिक्चर, और टेक्सचर लेना हो तो यहाँ से टेक्सचर, पिक्चर लेना हो तो यहाँ से फाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पिक्चर पे आ जाएगा और यहाँ से ग्रेडियंट। तो ये हो जाता है। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने शेप के बारे में डिस्कस किया था, एसटी जो ऐसे ही है तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी हम जल्दी से इसको बता देते हैं क्या क्या होता है। तो शेप फिल से नो फिल से कोई कलर, मोड फिल से कलर, पिक्चर से पिक्चर, ग्रेडियंट से ऐसे ग्रेडियंट वगैरह हो जाएगा, टेक्सचर से टेक्सचर वगैरह ले लेंगे अपने शेप पे। शेप आउटलाइन नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन है, मोर आउटलाइन से कलर, वेटेज से उसका वेटेज मोटा पतला हो जाएगा, यानी उसका
आउटलाइन बॉर्डर, डैशेस उस पे डैशेस वगैरह लग जाएगा। अच्छा, शेप इफेक्ट प्रीसेट कुछ इस तरीके से इफेक्ट करेगा, शैडो वगैरह देंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे पानी वगैरह है, मिरर वगैरह है, ग्लो वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा चाकू बंद हो जाएगा, सॉफ्ट एज वगैरह करेंगे तो ऐसा लगेगा पिंजरे में मर जाए, बीवल वगैरह करेंगे तो ऐसे बीवल वगैरह हो जाएगा। तो ये हो जाता है। ये अभी तक इधर वाले जो पार्ट से डिस्कस किया गया ये शेप के बारे में, इधर वाले पार्ट से टेक्स्ट उसमें जो लिखा उसके बारे में। अब यहाँ से वर्ड आर्ट का टेक्स्ट तो पहले हमें भाई सेलेक्ट करेंगे तो जो मौजूद है उस पर होगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो जो आने वाला है यानी कि जो आप टाइप करोगे उस पर इफेक्ट जाएगा। तो सेलेक्ट कर लेते हैं जो है उसी पे इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ वर्ड आर्ट का स्टाइल है, जो भी वर्ड आर्ट का स्टाइल समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेंगे। ये टेक्स्ट फिल, भाई नो फिल से कोई कलर नहीं, मोर फिल से कलर, पिक्चर से पिक्चर हो जाएगा, ग्रेडियंट से ग्रेडियंट और टेक्सचर से टेक्सचर हो जाएगा। तो ये किस पे जाएगा, टेक्स्ट पे। अच्छा, तो मान लेते हैं हम येलो कर देते हैं। अच्छा, तो येलो कर दिया। अब यहाँ से इस तरीके से दिखा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से पिक्चर वगैरह करना तो यहाँ से पिक्चर वगैरह भी करेंगे तो टेक्स्ट पे पिक्चर वगैरह आ जाएगा, और ग्रेडियंट वगैरह करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा, टेक्सचर करेंगे तो टेक्सचर वगैरह आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से टेक्स्ट आउटलाइन, नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन नहीं, अभी देखिए रेड रेड कलर का यहाँ दिख रहा है चारों तरफ आउटलाइन, नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन नहीं। और यहाँ से रेड वगैरह करना हो तो कलर कर सकते हैं, यहाँ से ब्लू करना हो कर सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी यहाँ से कलर ले सकते हैं। वेटेज से आउटलाइन का वेटेज मोटा पतला है, यहाँ से डैशेस वगैरह करना हो तो यहाँ से डैशेस वगैरह हो जाएगा। और यहाँ से शैडो, भाई टेक्स्ट के पीछे शैडो वगैरह चाहिए तो इसका यूज कर लेंगे। रिफ्लेक्ट कराना है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाएगा, ग्लो वगैरह कराना है तो यहाँ से थोड़ा सा चौबंद, यहाँ से बीगल वगैरह में इस तरीके से इफेक्ट देगा। 3D रोटेशन ऐसा रोटेट वगैरह होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिलेक्शन पहलाना हो तो सिलेक्शन पहना आ जाएगा, रोटेट करना हो तो यहाँ से रोटेशन वगैरह हो जाएगा। रोटेट 90 घड़ी की दिशा में 90 अंश पे, लेफ्ट घड़ी के विपरीत दिशा में, वर्टिकल ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। अच्छा, यहाँ से मोर रोटेशन ऑप्शन से और भी रोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ हाइट बीट बढ़ाना तो यहाँ से हाइट बीट बढ़ा देंगे। ये यहाँ से भी आप हाइट बीट बढ़ा सकते हैं। ये हो गया कौन सा आपका इंसर्ट में टेक्स्ट। हेडर, हेडर का मतलब होता है ऊपर कुछ लिख लेना, और फुटर का मतलब होता है नीचे कुछ लिख लेना। तो यही हेडर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दिया मैंने 1, यहाँ से 1 लिख के आएगा। ठीक, अब ये देखिए 1 लिख के आया। अब जितने पेज हो गए सभी पेज पे वो लिख के आएगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ हेडर पे फिर से क्लिक करते हैं, और हेडर में यहाँ से हम पेज नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ से पेज नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से पेज नंबर दिखा रहा है, पेज 1। इसी तरीके से अगर हम पेज 1 आप जैसे मान लेते हैं 10 पेज है तो पेज 1 आप 10, सीट नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ सीट नंबर हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल वगैरह टाइप डालना चाहते हैं तो यहाँ से कॉन्फिडेंशियल, और भी यहाँ से तरीका है, जो भी तरीका करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फुटर का मतलब नीचे हो जाएगा, वही चीज फुटर में भी डाल सकते हैं। कहीं नन से कोई नहीं, पेज नंबर से यहाँ से पेज नंबर, और पेज 1 आप तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपके पेज पे ये दिखाएगा, ये नीचे यहाँ दिखा रहा। अब एक पे पेज है इस वजह से यहाँ से मोनाफोन दिखा रहा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ भी टाइप कर देते हैं हेलो हाय। अब देखिए यहाँ पे हो गया तुरंत 1 ऑफ 2, यानी दूसरे पेज का पहला पेज। और इस वाले में जब हम आएंगे तो यहाँ से दिखाएगा दूसरे का दूसरा पेज। इसी तरीके से अगर हम पेज नंबर डालना चाहते थे यहाँ से पेज नंबर हो जाए, नंबर ऑफ पेजेस डालना चाहते थे इस तरीके से नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। भाई पेज नंबर डालना चाहते हैं तो पेज नंबर डाले तो ये पेज नंबर दिखा रहा है एक, और यहाँ से इसको हटा के तो फिर नंबर ऑफ पेज करेंगे तो यहाँ से वही चीज है, नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है। करंट डेट करेंगे तो सिस्टम का करंट डेट दिखाएगा, और करंट टाइम करेंगे तो सिस्टम का करंट टाइम। अभी जैसे 11:16 AM हो रहा है तो यहाँ 11:16 AM दिखा रहा। फाइल का पाथ यानी कि फाइल का लोकेशन वगैरह देखना हो तो यहाँ से फाइल का पाथ दिखाएगा, कहाँ के सी ड्राइव का, यूजर, होम कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, आकृति के अंदर ये आकृति ये फाइल है। अच्छा, फिर इसी में यहाँ से सीट नेम, फाइल नेम हो गया। फाइल नेम अगर देखना तो हम यहाँ से खाली फाइल नेम यानी कि इस फाइल का क्या नाम है, आकृति तिवारी, तो यहाँ से आकृति तिवारी आ जाएगा। यहाँ से सीट नेम देखना है तो भाई कौन सा सीट है, सीट 1, तो यहाँ से सीट 1 हो जाएगा।
अच्छा मान लेते हैं हम यहाँ से कर देते हैं इसको रिनेम। तो देखिए हमने इसका नाम कर दिया, इस सीट का नाम ले दिया अजय, तो यहाँ अजय दिखा रहा है। इसी तरीके से कोई पिक्चर यहाँ से हमें देखना है तो पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, जो पिक्चर आया आपका वहां से पिक्चर ले आएंगे तो ये पिक्चर दिखाने लगेगा। इस पे करते हैं पिक्चर, तो यहाँ से पिक्चर और ये वाला पिक्चर ले लेते हैं कोई यहाँ से विशाल। अब वो पिक्चर काफी बड़ा है इस वजह से पीछे दिख रहा है। अच्छा इसी तरीके से अगर हमें पिक्चर का फॉर्मेट गए और वहां से कम ज्यादा छोटा बड़ा करना है पिक्चर को, तो यहाँ से हाइट विड्थ अभी बहुत ज्यादा है 8 है और 10 है, तो इसको हम कम कर देते हैं। जैसे मान लेते कर देते 1/1 का कर देते हैं, एक 1/1 इंच। तो यहाँ से कितना अब जब पिक्चर आएगा तो ये देखिए इतना आ गया पिक्चर आपका। अच्छा गो टू फुटर, फुटर पे जाने के लिए यहाँ से हम इसका यूज करेंगे, और भाई जब एक बार फुटर पे गए और हेडर पे आने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे डिफरेंट, तो कहने मतलब ये हो जाता है जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपका हम यहाँ ले लेते हैं क्या फाइल नेम, फाइल नेम अभी आ रहा है, फाइल नेम यहाँ से आ रहा है। अच्छा ऐसे आकृति तिवारी यहाँ से फाइल नेम लिख के आ रहा है, या नीचे भी कर लेते हैं तो यहाँ से जैसे हमने किया और यहाँ से फाइल नेम किया, यहाँ से फाइल नेम, तो यहाँ से आ रहा है फाइल नेम। अच्छा लेकिन अब कंट्रोल पी कर देते हैं यानी प्रीव्यू देख लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ देखिए आ रहा है लिख के, ये आ रहा है। नेक्स्ट पेज करते हैं तो दूसरे पेज पे भी लिख के आ रहा है। अच्छा क्लोज कर देते हैं, लेकिन यहीं पे हम चेक लगा देते हैं यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज पे डिफरेंट कर देंगे, तब फिर यहाँ से हम कंट्रोल पी करते हैं तो पहले वाले में नहीं दिखाएगा, दूसरे वाले में दिखाएगा। इस पहला पेज में नहीं दिखा रहा है, ये पहला पेज है, ये देखिए पहला पेज आशा इंटरप्राइजेज पहला पेज है, दूसरा पेज नेक्स्ट करते हैं दूसरे पेज पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। अच्छा डिफरेंट आर्ट एंड इवेंट पेज, इस तरीके से इवेंट पेज पे नहीं दिखाएगा तो आर्ट पे दिखाएगा, आर्ट पे नहीं दिखाएगा तो इवेंट पे। स्केलिंग भी डॉक्यूमेंट के साथ स्केलिंग हो जाए, अलाइन विद पेज मार्जिन के साथ अलाइन, तो ये हो जाता है कौन सा आपका इंसर्ट में हेडर और फुटर। अच्छा वर्ड आर्ट ले लेते हैं, यहाँ से कोई वर्ड आर्ट लेना है तो यहाँ से जैसे लिख लिया होम कंप्यूटर। अभी जो हम बताएं टेक्स्ट सेम उसी तरीके से है भाई, यहाँ से शेप फिल, भाई यहाँ से शेप फिल डिफरेंट टाइप के शेप के स्टाइल है। शेप फिल नो फिल से कोई कलर, नो फिल से कलर, पिक्चर से पिक्चर हो जाए, ग्रेडियंट से ग्रेडियंट और टेक्सचर से टेक्सचर हो जाए। अच्छा इसी तरीके से शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन नहीं रहेगा, और मोर आउटलाइन से कलर हो जाएगा, और वेटेज से उसका वेटेज मोटा पतला हो जाए, डैशेस से उसपे डैशेस वगैरह हो जाएगा, तो ये हो जाता है। शेप इफेक्ट प्रीसेट कुछ इस तरीके से इफेक्ट देगा, शेडो वगैरह करेंगे तो यहाँ से इफेक्ट देगा, रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे पानी है, ग्लो वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा चाक बंद हो जाए, सॉफ्ट करेंगे तो ऐसे थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा पेज में, और बीबल वगैरह करेंगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अच्छा तो यहाँ से हम कर लेते हैं हल्का ये वाला कलर। वर्ड आर्ट, उसमें जो वर्ड लिखा है उसका स्टाइल, तो यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल अलग अलग स्टाइल हो जाएगा, जो भी स्टाइल आपको समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेंगे। भाई उसमें टेक्स्ट जो लिखा है शेप फिल, टेक्स्ट फिल, नो फिल से कोई कलर नहीं, मोर फिल से कलर, पिक्चर से पिक्चर हो जाए, ग्रेडियंट से ग्रेडियंट और टेक्सचर से टेक्सचर। अब ये जो सारे इफेक्ट आप करेंगे ये एक टेक्स्ट पे जाएगा। अच्छा इसी तरीके से आउटलाइन से कोई आउटलाइन, मोर आउटलाइन से कलर, वेटेज से उसका वेटेज मोटा पतला हो जाएगा, और डैशेस से उस पे डैशेस वगैरह लग जाएंगे टेक्स्ट के आउटलाइन पे। इसी तरीके से यहाँ से शैडो से उस पे शैडो वगैरह देना हो, रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्शन वगैरह देना हो, ग्लो से थोड़ा सा चाकचो बंद करना हो, पीबल वगैरह इफेक्ट देना हो तो ये 3D रोटेशन करना हो तो इसका यूज कर लेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से टेक्स्ट को हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा उसके बाद सिलेक्शन पेन लाना हो तो यहाँ से सिलेक्शन पेन आ जाएगा, रोटेट करना हो तो यहाँ से रोटेशन वगैरह हो जाएगा, हाइट बिट बढ़ाना हो तो यहाँ से भी हाइट बिट बढ़ा लेंगे। अच्छा यहाँ हम बढ़ा रहे हैं तो नीचे वाला नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक एक्सपेक्ट रेशियो पे चेक नहीं लगा, अगर चेक लग जाएगा तो अब ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और यहाँ से चेक हटा देंगे तो ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ेगा, एक के बढ़ेगा। अच्छा उसके बाद सिग्नेचर लाइन, कुछ सिग्नेचर लाइन यहाँ से इंसर्ट कराना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शिव और यहाँ से ऐसे कर दिया तो इस तरीके से आपका सिग्नेचर लाइन आ जाएगा।
कोई बाहरी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना, जैसे आप एक्सेल में हैं और आप एमएस वर्ड की चीजें इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यानी बाहरी जो भी आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे उसको इसमें लाना है, तो हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ये, और एमएस वर्ड यहाँ से। अब क्या करना है उसी हिसाब से आप, जैसे मान लेते हैं इंसर्ट में ये चीज काफी पॉपुलर वर्ड आर्ट, यहाँ से वर्ड आर्ट लिख लिया ऑन कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर इस तरीके से आ गया। अब जो भी फॉर्मेटिंग हम एमएस वर्ड में करते थे उसी तरीके से यहाँ करके बस कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कोई सिंबल इंसर्ट कराना हो, मान लेते हैं कोई सिंबल इंसर्ट कराना हो, तो यहाँ से हम सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मकड़ी का सिंबल इंसर्ट कराना तो मकड़ी का हो जाएगा, जाला ये। अब जो सिंबल अच्छे सिंबल होते हैं वो डेब्डिंग और बाइंडिंग इन्हीं दोनों में अच्छे सिंबल होते हैं। इन्हीं दोनों के माध्यम से हम, जैसे टेलीफोन का सिंबल इंसर्ट कराना हो, माउस चूहा ये, कैंची कैंचा कुछ इस तरीके से, खतरनाक का साइन ये यहाँ से। अब इसको यहाँ सेलेक्ट करके बड़ा भी करना हो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा भी हो जाएगा। होम में चले जाएंगे और इसका साइज बड़ा कर देंगे इस तरीके से, और या फिर अब कलर वगैरह भी करना हो तो यहाँ से कलर वगैरह भी कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाता है कौन सा आपका लिंक, यानी हाइपर लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टाइप भी समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।